जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा कि हमारी क्रिकेट टीम में जिस तरीके से बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं, उसमें हम बॉलर्स के प्रति अगर चेंजेस कुछ देखने की कोशिश करें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। क्योंकि हमने देखा है कि टीम इंडिया की एक खासियत रही है कि हमने हमेशा जो है एक तरह से एक स्पिन बॉलर के रूप में जाना जाता है कि टीम इंडिया के प्लेयर्स जो होते हैं स्पिन बॉलिंग अच्छी करवाते हैं। मगर हाल ही में जिस तरीके से इरफान पठान आए, भुवनेश कुमार आए और फिर जो है बाद में बुमराह आए, इन्होंने स्विंग के खेल को पूरी तरह से बदल दिया और भारत को दिखा दिया कि भारत की ताकत जो है फास्ट पेसर्स बनने की भी है और भारत जो है इस यूनिक स्ट्रेंथ को भी जो है एक तरह से एनहांस कर सकता है। अब उसी के चलते जो है मयंक यादव जैसा नाम जो है अब इंटरनेट से लेकर के क्रिकेट जगत में जिस तरीके से सेंसेशन बना हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, हाल ही में उन्होंने इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में बहुत सारे सवाल अच्छे सवाल पूछे गए। इंटरव्यू में बहुत अच्छे टफ सवाल पूछे गए और उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लगातार मैं अगले गेम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और अपना 100% जो है हर एक मैच में देता हूँ। तो ये अपने आप में किसी स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट को दिखाता है और इस इंटरव्यू में जो सवाल पूछे गए उसके बारे में मैं बताऊंगा और कैसे जो है हमारे यंग प्लेयर्स को और साथ ही हमारे आने वाले दिनों में क्रिकेट टीम को किस तरीके से इस प्लेयर को तो खेलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे जो बड़े बड़े प्लेयर हैं वो इसको एंडोर्स कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज जो है मयंक यादव के पास है। दोस्तों, रिसेंटली हमारे जो बहुत बड़े प्लेयर जैसे कि सहवाग, उन्होंने भी एंडोर्स किया है कि भाई इस प्लेयर को जो है भारत क्रिकेट टीम का हिस्सा होना चाहिए और आने वाले दिनों में T20 वर्ल्ड कप में अगर खेल लेते हैं तो उसका फ़ायदा जो है सबको होगा। तो ये एक बहुत बड़ा यूनिक एडवांटेज अब इनको मिल चुका है, क्योंकि अब बड़े बड़े प्लेयर जो हैं जैसे कि इंटरनेशनल बॉलर्स हो गए, बैट्समैन हो गए, इनको बैक कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इनके साथ खेलना और इनके खिलाफ खेलना भी चाहते हैं, ताकि इस तरह की बॉलिंग को खेलने का जो एक तरह से कुछ स्पेशल टाइप के जो बैट्समैन होते हैं उनको जो मन करता है वो ऑब्वियस सी बात वो कहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। और जो है एक समय हम बात करते थे कि पाकिस्तानी प्लेयर्स बहुत ही फास्ट होते हैं, बहुत ही फास्ट पेसर्स होते हैं, मगर उसको एक तरह से उन्होंने चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, इंडिया से भी बहुत ही फास्ट बॉलर्स निकल सकते हैं। पहले भी रिकॉर्ड मैं बाद में डिस्कस करूँगा, मगर आज जो एक तरह से जिस तरीके से इन्होंने इंटरव्यू में बताया है, आज जो रिसेंटली जो इन्होंने इंटरव्यू दिया है उसमें बहुत सारे यूनिक पॉइंट्स है वो बताए हैं, वो आपके सामने मैं डिस्कस करता हूं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, एक सवाल इनसे पूछा गया कि दुनिया भर में आपकी जो है वर्ल्ड रैंकिंग में बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक तरह से उनका अप्रिशिएशन मिल रहा है, दुनिया के बैट्समैन जो है आपका अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपको बैक कर रहे हैं जिस तरीके से आपने खेला है, तो क्या आप जो है कुछ करके दिखाएंगे कि आने वाले दिनों में कुछ चेंजेस करके दिखाएंगे, कुछ और अच्छा करके दिखाएंगे, क्योंकि आपके नाम पे बहुत अच्छे IPL के रिकॉर्ड तो हो चुके हैं। तो उन्होंने बताया कि नहीं, जो मेरी स्किल्स हैं, जो मैंने जिस तरीके से लगातार प्रैक्टिस की है, मैं उसी पे लगातार बैक करूँगा, क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी ऐसे ही कहा है कि आप जिस लाइन लेंथ के साथ, स्पीड के साथ, फास्ट फ्यूरियस स्पीड के साथ कराते हैं उसी को मेंटेन रखिए और उसी में जो है बहुत सारे इंप्रूवमेंट आ सकते हैं। और देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली जिस तरीके से मैचेस खेले हैं वहाँ पर हमने देखा है कि लगातार इंप्रूवमेंट मयंक यादव की बॉलिंग में आया है और यही कारण है कि पिछले मैच में मयंक यादव ने उससे पिछले मैच का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जिसमें 156.7 के आसपास किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल करवाई थी। तो ये ऐसे ही होता है कि अगर आप जो है एक स्किल में लगातार काम करते रहते हो, अपनी स्किल को परफेक्ट कर लेते हो, उसको प्रैक्टिस करते हो, तो उसमें इंप्रूवमेंट तो ऑब्वियसली होता ही है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मोर देन 100 हर गेम में मैं 100% देता हूं और रिजल्ट्स के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूं और अगली प्रिपरेशन करता हूं, अगले मैच की प्रिपरेशन करता हूं। यही कारण है कि मैंने लगातार जो है पिछले मैचेस में एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। दोस्तों, उनसे एक सवाल पूछा गया कि कब वो आने वाले दिनों में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलेंगे और IPL जैसे बड़े गेम के लिए खेलेंगे। तो उन्होंने बताया कि 16 साल की उम्र में उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि एक ना एक दिन जो है भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनना है और साथ साथ IPL का भी हिस्सा बनना है। और 16 साल की उम्र में उन्होंने जब डिसाइड किया तो उनको अच्छे जो है गेम खेलने का मौका मिला और अंडर 19 में भी खेले, कोविड से पहले भी खेले, एक बार खेले। उसके बाद जो है लखनऊ सुपर जायंट्स ने उनको एक तरह से देखा कि भाई जिस तरीके की इनकी परफॉर्मेंस रही है, तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने इनको सेलेक्ट किया और अब जो है इनको मौका मिल रहा है भारत क्रिकेट टीम के साथ खेलने का और IPL के साथ खेलने का मौका मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इनको जो है एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है और साथ साथ जो है 20 लाख की बोली में इनको खरीदा था, तो कोई ज़्यादा बड़ी बोली भी नहीं थी, तब भी जो है इन्होंने आउट परफॉर्म करके दिखाया है कि भाई जो यही IPL की खासियत यही होती है कि यहाँ पर जो है यूनिक बॉलर्स होते हैं, निकलते हैं, एक छोटे से गांव से आते हैं, शहर से आते हैं और कुछ बड़ा करके जाते हैं। और इनका अनुभव रहा है कि दिल्ली में जो है बहुत ही टफ कंपटीशन के बीच में इन्होंने खेल के दिखाया है। तो ये इनका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जिसका फ़ायदा जो है भारत क्रिकेट टीम को आने वाले दिनों में हो सकता है और उसका फ़ायदा होगा।
अगर फास्ट बॉलर के रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो एक जैसे शॉन टेट के नाम पे 2011 में रिकॉर्ड है 157.7 के आसपास किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन्होंने फेंकी थी। फिर लॉकी फ्रॉक्सन के हाथ में एक रिकॉर्ड है 2022 में 157.3 के आसपास इन्होंने रफ्तार से फेंकी थी। उमरान मलिक के जो है उनका रिकॉर्ड है 157.0, मयंक यादव का है 156.7 और मोर्जे 156.2। तो इस तरह के रिकॉर्ड रहे हैं। मगर अभी मयंक यादव की बात करें तो मयंक यादव जो हैं चौथे नंबर पे हैं और बहुत जल्द जिस तरीके से इंप्रूवमेंट कर रहे हैं आने वाले दिनों में बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। अगर आईपीएल के रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो मयंक यादव ने 156.7 के आसपास जो है फेंकी है सबसे फास्टेस्ट बॉल।